प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का मैं वेलकम करता हूं और प्रभु हमारे मध्य में है और प्रभु आज आपके जीवन में बहुत आयत से काम करे, बहुत आयत से आपको आशीषित करे, बहुत आयत से आपको ब्लेस करे। आइए हम एक आयत को पढ़ेंगे और हम प्रभु के वचन में जाएंगे। नीति वचन की किताब उसका 10 अध्याय उसकी 22 आयत को पढ़ेंगे। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। फिर से पढ़ेंगे ऊंची आवाज में। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। हालेलुया। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने में हम आशीषित हों। प्रभु का धन्यवाद है, प्रभु हमारे मध्य में है और जब से हम यहाँ आए हैं आई कैन फील द पावर ऑफ द लॉर्ड। मैं प्रभु की सामर्थ को महसूस कर रहा हूँ और उसकी महिमा हमारे मध्य में उतरी है और वो महिमा हमें ब्लेस करती है यीशु मसीह के नाम। वो महिमा हमें सामर्थ से बढ़ती है। वो महिमा आपको परमेश्वर के फेवर में इंक्रीज करेगी यीशु मसीह के नाम में। आज एक खास विषय में हम परमेश्वर के वचन से थोड़ी देर के लिए हम प्रभु की आवाज को सुनेंगे। और लास्ट संडे मैंने बोला आज स्पेशल सीड ऑफरिंग संडे है। कुछ लोगों के मन में आया होगा पादरी साहब पैसे की बात कर रहे हैं तो पैसा ऑफरिंग की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों के मन में आया होगा। आया क्या किसी के मन में? कोई बात नहीं, आया तो मेरे से कोई बात नहीं। अगर आया है कोई बात नहीं, तुम्हारे आया इसके आज स्पेशल सीड ऑफरिंग संडे and I have much revelation to share with you। मेरे पास गहरे प्रकाशन है प्रभु के वचन से आपके मध्य में बांटने के लिए। and I believe कि हमारे वाले कुछ और संदेश उसी खास विषय पर हम बात करेंगे। What is this offering? स्पेशल सीड क्या है? वो स्पेशल सीड क्या है जो आज हम बोने की बात करने जा रहे हैं? प्रभु यीशु ने बोला जब तक एक गेहूं का दाना पृथ्वी में गिर करके, बोलिए बोलिए, यस, क्या लिखा है आगे? जब तक एक गेहूं का दाना पृथ्वी में गिर करके मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता है। बोला जब तक एक गेहूं का दाना पृथ्वी में गिर के मर नहीं जाता तब तक फल नहीं लाता है। एक गेहूं का दाना वो सीड है, वो बीज है। एंड व्हाई डू वी सो दैट सीड? हम उस बीज को क्यों बोते हैं? हमें उस बीज को इसलिए बोते हैं क्योंकि हम बड़ी फसल को देखना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं बोते कि हमने उसको बो दिया और वो खत्म हो गया, मर गया। हमारी एक एक्सपेक्टेशन है कि हम इस बीज को बोएंगे, हम फसल काटेंगे। एक चावल का दाना हम बोते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि हम चावल की बड़ी फसल को काटेंगे। वो सीड है जिसे हम बोते हैं। और लिखा कि जब तक गेहूं का दाना गिर करके मर नहीं जाता है। मरना जरूरी है, मरना इंपॉर्टेंट है। आप जो कुछ भी बोएंगे आप उसको फसल को, बड़ी फसल को देखेंगे। आज सिर्फ आपके बीज को बोने की आवश्यकता से बढ़कर के आज आपकी बीमारी को बो देना, वो मर जाएगी और आप प्रतिफल को पाएंगे, जीवन को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप अपने डिप्रेशन को बो देना, मर जाने देना। लेट योर डिप्रेशन डाई।
आपका डिप्रेशन मरने दें। हालेलुया। ओ रलगन मशंतल है, आपका डिप्रेशन मर जाए, आप हीलिंग को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। एवरी सीड मस्ट डाई। हर एक बीज जब पृथ्वी में गिर करके मरता है तब वो फल लाता है, तब वो फल लाता है। आज आप हर एक अवस्था में जो आपके लिए हिंड्रेंस है, एक जब गेहूं का दाना पृथ्वी में गिर के मरता है, डेथ इज द डोर। मृत्यु वो डोर है जो स्वर्ग को खोलती है। कौन सी मृत्यु? जब हम अपने डिप्रेशन के लिए मर जाएंगे, आप शांति के लिए स्वर्ग के दरवाजों को खुला हुआ देखेंगे। आपकी पॉवर्टी को, हमारी गरीबी की अवस्था को, हमारी लाचारी की अवस्था को आज आप बो दें, आज आप बो दें, आज आप बो दें, आज आप बो दें, आज आप बो दें। आप प्रतिफल पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप प्रतिफल पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आप प्रतिफल पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। ओ रालाखाबा शांतल है, जब आप अपने घर में हैं, हालेलुया हालेलुया, जब झुक करके प्रार्थना करते हैं, आपको कोई देख नहीं रहे हो दाऊद था, आप शायद दीवार की ओर अपने सर को प्रार्थना कर रहे होंगे, आप घुटने में ठेक करके प्रार्थना कर रहे होंगे, आप आंसू बहा रहे होंगे कि कोई आपको देखे नहीं। लेट मी टेल यू, आपका मुंह छिपा होगा लेकिन स्वर्ग का परमेश्वर का मुंह आपकी ओर खुल जाएगा यीशु मसीह के नाम में। वो ऐसे खड़ा नहीं रहेगा, वो आपकी ओर खड़ा हो जाएगा, अपने मुंह को आपकी ओर फेरेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आई फील द पावर ऑफ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु की सामर्थ्य को मैं महसूस कर रहा हूं। हालेलुया। लेट योर पॉवर्टी डाई टुडे, लेट योर डिप्रेशन डाई टुडे, लेट योर डीमंस डाई टुडे। हर एक बंधने आज मरने पाए, हर एक बीमारी आज मरने पाए, हर एक डिप्रेशन आज मरने पाए। आप जीवन को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप जीवन को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप जीवन को पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जब मैंने बोला था स्पेशल सीड ऑफरिंग संडे, मैंने अभी कहा कि शायद कुछ लोगों के मन में आया होगा, मनी, प्रॉफिट डजंट नीड योर मनी, प्रॉफिट इज नॉट आफ्टर मनी। एक भविष्यद्वक्ता, एक प्रभु का सेवक मनी के पीछे नहीं है, वो प्रभु के पीछे है और मनी उसके पीछे है। हालेलुया। वो प्रभु के पीछे है और मनी उसके पीछे है। आज मैं आपको सीक्रेट बोल रहा हूं, अब यदि यीशु के पीछे जाएंगे, फेवर आपको फॉलो करेगा यीशु मसीह के नाम में। मनी आपको फॉलो करेगी यीशु मसीह के नाम में। चंगाई आपको फॉलो करेगी यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर का अनुग्रह आपको फॉलो करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपको परमेश्वर का आदर फॉलो करेगा। आपको अंडर द टेबल पैसा नहीं देना पड़ेगा प्रमोशन के लिए, प्रमोशन आपको फॉलो करेगा यीशु मसीह के नाम में। और जब मैं बोलता हूं, मैं आपको प्रोफेटिक वर्ड दे रहा हूं, आज आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। आज आपकी आशीषें खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने बोला, मैं आज मेरे लोगों की आशीषों को खोलने जा रहा हूं। आज आपकी ब्लेसिंग खुलेगी, आज आपके लिए परमेश्वर का फेवर खुलेगा। जस्ट फॉलो जीसस। अब यीशु को फॉलो करें। हालेलुया। हम इधर उधर बहुत सी चीजों को फॉलो किया, हमने लोगों को फॉलो किया, हमने मनुष्यों को फॉलो किया। आज हम यीशु को फॉलो करें। आज आप परमेश्वर को आपकी ओर बढ़े हुए देखेंगे। आज परमेश्वर के फेवर को आपकी ओर उठते हुए देखेंगे। आज परमेश्वर की सामर्थ्य को आपके लिए खुलता हुआ देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बो दीजिए। लेट योर सीड डाई टुडे। आपका बीज आज आप बो दें। आज आप बीज बो दें। आज आप अपने बेस्ट बीज को बो दें। शायद आपकी लाइफ में जो भी बीज है, शायद वो बिटर बीज होगा। बिटर बीज, कड़वा बीज, शायद वो कड़वा बीज होगा।
Let me tell you something very revelatory. अधोलोक से ऐसी पावरफुल डीमंस, ऐसे अंधकार की ताकतें निकली हैं जो लोगों की लाइफ में बिटरनेस लेकर के आना चाहती हैं। मैं यूं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे डीमंस, ऐसी अंधकार की ताकतें जो बिटरनेस लेकर के आना चाहती हैं। फैमिली के बीच में बिटरनेस, कलीसिया के अंदर में बिटरनेस, लोगों के बीच में बिटरनेस, कड़वाहट को लेकर के आना चाहती हैं। लेकिन मैं बोल रहा हूं, परमेश्वर अपनी कलीसिया की हिफाजत करने वाला परमेश्वर है। हर एक बिटर बीज आज आप बो दें, वो मरेगा और परमेश्वर की मिठास आपके जीवन में आएगी। यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर की मिठास आपके जीवन में आएगी। जस्ट फॉलो जीसस, फॉलो जीसस, यीशु को फॉलो कर है। हालेलुया। हम गीत गा रहे थे, उसके जैसा कोई नहीं है। आई वॉन्ट टू टेल यू, बहुत से लोग हैं, बहुत सी ताकतें हैं जो दिखने में बड़ी अच्छी लगती हैं, लेकिन यीशु जैसा कोई नहीं है। यीशु जैसा कोई नहीं है। उनको फॉलो करने से हमें कोई फायदा नहीं है। यीशु को फॉलो करें, आप परमेश्वर के फेवर को देखेंगे, आप परमेश्वर की आशीष को देखेंगे, आप परमेश्वर के बड़े हुए हाथ को देखेंगे, आप परमेश्वर के ब्लेसिंग को देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में जस्ट फॉलो जीसस, यीशु को फॉलो करें। हालेलुया। यीशु को फॉलो करें। हालेलुया। मैं प्रोफेसी दे रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में बहुत से लोग धारा के समान इस कलीसिया की ओर आएंगे। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। धारा के समान परमेश्वर को फॉलो करते हुए, प्रभु को फॉलो करते हुए, हालेलुया, ढूंढते हुए आएंगे। हालेलुया, ढूंढते हुए आएंगे, ढूंढते हुए आएंगे। वेयर इज जीसस? आज यीशु कहां है? हालेलुया। हमें उस यीशु के पास जाना है। वो ढूंढते हुए यीशु को आएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के और वो चलते चले आएंगे। वी नीड टू फॉलो जीसस। प्रभु को अनुकरण करना कभी भी शेमफुल नहीं है। दूसरी बातों को फॉलो करेंगे, हम शेम को पाएंगे। प्रभु को फॉलो करें, आप शेम को नहीं पाएंगे, आप आदर को पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में let your bitterness, let your seed of bitterness be sown. आपके कड़वाहट के बीज को आज बोध है। हालेलुया। आपके हर एक परिस्थिति के बीज को आज बोध है। आज आपके कड़वाहट के, आपकी बीमारी के हर एक उस बीज को बोध है। हालेलुया। आप हार्वेस्ट को देखेंगे, आप फल को देखेंगे, आप फसल को देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में हालेलुया। Let us follow Jesus. यहां पर let us look unto financial blessing. हम प्रभु की ओर, प्रभु के वचन की ओर, फाइनेंशियल ब्लेसिंग की ओर हम देखें। लिखा है, धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। देखा, धन यहोवा की आशीष से ही मिलता है। फाइनेंशियल ब्लेसिंग यहोवा की आशीष ही से मिलती है। फेवर परमेश्वर की आशीष से मिलता है। धन यहोवा की ओर से मिलता है। धन उसकी ओर से दिया हुआ दान है। इसका मतलब है शैतान भी धन देता है। इसमें लिखा कि धन यहोवा की ओर से मिलता है, आशीष से मिलता है, और वह उसके साथ दुख नहीं मिलाता। इसका मतलब है कि धन शैतान की ओर से भी आता है, और जो धन वो देता है वो उसमें दुख मिलाता है। थोड़ी सी नीम मिलाएगा, पक्का मिलाएगा, हमको दिखाएगा देखो धन, और उसमें वो कड़वाहट मिलाएगा, उसमें वो फेलियर मिलाएगा, उसमें वो निराशा मिलाएगा। मेरे पास ऐसे बहुत से लोग आते हैं
रिच लोग, करोड़पति लोग, एंड दे टेल मी कि हम रात को सो नहीं पाते हैं। भैया ये कैसा धन है, सोने नहीं दे रहा। बोला हम रात को सो नहीं पाते हैं। धन जो शैतान की ओर से आता है वो उसमें दुख मिला है। सी, अगर किसी के पास धन संपत्ति है, उस धन संपत्ति को वो एंजॉय करेगा, उसके चिल्ड्रन एंजॉय करेंगे। आई एम गिविंग यू वेरी पावरफुल रेवलेशन। अगर आप इस बात को समझ गए, हमारी लाइफ में धन का बोझ नहीं होगा। आप उस बोझ को कैरी नहीं करेंगे। हालेलुया। आप उस बर्डन को कैरी नहीं करेंगे। जो धन परमेश्वर देता है, यदि किसी मनुष्य के पास धन संपत्ति है, उसका फायदा कौन उठाएगा? बाहर वाले थोड़ी उठाएंगे, उसके बच्चे उठाएंगे, उसके नाती पोते उठाएंगे। एंड हु वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हम परमेश्वर की संतान हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर की संतान हैं। आप एंजॉय करेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप प्रभु की शांति को एंजॉय करेंगे। आप उसके शांति को एक्सपीरियंस करेंगे। हालेलुया। बर्डन को लेकर के नहीं चलेंगे, आप सारे बर्डन से फ्री होकर के आप परमेश्वर की शांति को एंजॉय करेंगे। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम परमेश्वर की निज प्रजा है। निज प्रजा जैसा काम करना है। हमारा ड्रेसिंग स्टाइल बताएगा कि हम वाकई में किसकी संतान हैं। हमारा बोलचाल बताएगा कि हम किसकी संतान हैं। हमारा व्यवहार बताएगा हम किसकी संतान हैं। हमारा चाल चलन बताएगा हम किसकी संतान हैं। जब आप इस बात को फॉलो करते हैं और जानते हैं कि हम परमेश्वर की संतान हैं, आप चलते फिरते परमेश्वर की प्रेजेंस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप चलते फिरते परमेश्वर की उपस्थिति हो जाएंगे। आप चलते फिरते परमेश्वर की प्रेजेंस को लेकर के चलने वाले हो जाएंगे। हालेलुया। दिस इज समथिंग वेरी पावरफुल। आप चलेंगे, हालेलुया, परमेश्वर आपके साथ चलेगा। हालेलुया। आप बोलेंगे, परमेश्वर आपके मुख से बोलेगा। आप देखेंगे, परमेश्वर आपकी आंखों से देखेगा। इसलिए जब कोई दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति हमारी आंखों की ओर देखे, उसको हम नहीं, प्रभु यीशु की आंखें दिखाई देंगी। हालेलुया। स्वयं प्रभु का सामर्थ्य उसके लाइफ में उसकी दुष्ट ताकतों को धराशायी करेगा। यू बिकम, आप चलती फिरती परमेश्वर की प्रेजेंस हो जाता है। कब? जब हम इस सत्य को जान लें, जब इस बात को जान लें कि हम परमेश्वर की संतान हैं। जो धन परमेश्वर की ओर से आता है, वो उसमें आशीष को मिलाता है, उसमें दुख नहीं मिलाता। आज हम इस रहस्य को, इस गहरी बात को समझ लें कि परमेश्वर आपके कुशल से आनंदित है। आपकी वो ब्लेसिंग से आनंदित है। वो इस बात से आनंदित नहीं है कि मैं और आप कष्टों में और स्ट्रगल्स में अपनी लाइफ को जिए। वो आपको फलवंत देखना चाहता है। वो आपको चंगा देखना चाहता है। वो आपके घर में खुशहाली देखना चाहता है। वो आसमानी पिता आपकी बढ़ती से आनंदित होता है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे इंक्रीज से आनंदित होता है। अब इस बात को समझ लें कि स्वर्गीय पिता जानता है कि हमें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। वो चाहता है हम परमेश्वर के सम्मुख इस बात को रियलाइज करें। आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल चेंज होगा। आपका बोलचाल बिल्कुल चेंज होगा यदि आप परमेश्वर की संतान हैं।
और यदि आप परमेश्वर की संतान हैं तो ऑटोमेटिकली आपको फेवर मिलेगा, ऑटोमेटिकली आपको फेवर मिलेगा। इंडिया के अंदर में कहीं भी कोई भी जो इस मिनिस्ट्री को फॉलो करता है, कोई भी जो इस सेवकाई से जुड़ा है, मैं बोलता हूं आपके लाइफ में इस मिनिस्ट्री का फेवर रहेगा। आपकी लाइफ में इस मिनिस्ट्री का फेवर रहेगा और वो कहीं भी जाते हैं फेवर उनको फॉलो करता है, प्रभु का अनुग्रह उन्हें फॉलो करता है, प्रभु का फेवर उनको फॉलो करता है। हालेलुया। आप जब परमेश्वर की संतान हैं, आप जब परमेश्वर के लोग हैं, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको उसका बेनिफिट 100% मिलेगा। पौलुस कहता है, प्रेरित पौलुस प्रभु के वचन में एक स्थान में कहता है कि अब मैं जीवित न रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। बोला मैं अब जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। हमारी लाइफ में यीशु जीवित रहना है। हम मरे, हमारे पापमय जीवन के लिए हम मरे, हमारी कड़वाहट भरे जीवन के लिए, हमारे पास्ट के लिए, हमारे उस हर एक अंधकार की ताकतें जो हमको फॉलो किए हैं उनके लिए हम मर जाएं। आप जीवित होंगे। हालेलुया। आप यीशु में जीवित रहेंगे, आप यीशु में जीवित रहेंगे, यीशु में आप जीवित रहेंगे। बोला अब मैं जीवित न रहा, मसीह मुझ में जीवित है। और जैसे मसीह यीशु को जिला करके पिता ने स्वर्गीय स्थानों में बैठाया, वैसे ही हमें भी जो मसीह में हैं, हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाने वाला परमेश्वर है। मैं पृथ्वी पर हूं ताकि मैं स्वर्ग की आशीषों को प्रकट कर सकूं। मैं पृथ्वी में हूं ताकि मैं स्वर्ग के फेवर को प्रकट कर सकूं। मैं पृथ्वी में हूं ताकि परमेश्वर के प्रेजेंस को मैं अपनी लाइफ से प्रकट कर सकूं। प्रभु चाहता है कि हम हर एक क्षेत्र में ब्लेसेड हों। प्रभु चाहता है कि हम फाइनेंशियली ब्लेस्ड हों। प्रभु चाहता है कि हम स्पिरिचुअली ब्लेस्ड हों। वो चाहता है कि आप आत्मा में बढ़ें। वो चाहता है कि आप आत्मा में बढ़ करके आत्मिक क्षेत्रों को आप एक्सपीरियंस करें। मेरी प्रार्थना है कि प्रभु आपकी आंखों को खोले और आप देखने पाएं कि शैतान कैसे गिरता है। मैं चाहता हूं कि प्रभु आपकी आत्मिक आंखों को खोले, आप देखें कि शैतान की ताकतें कैसे धराशायी होती हैं। नो डीमंस कैन स्टैंड अगेंस्ट द पावर ऑफ द लॉर्ड। कोई अंधकार की ताकत है, शैतान की ताकत है, कभी भी प्रभु की सामर्थ के सामने खड़ी नहीं रह सकती। हालेलुया। जब एक लोअर पावर, एक निचले स्तर का सामर्थ्य जब बड़े स्तर के सामर्थ्य के सामने आता है, वो सरेंडर्ड हो जाता है, वो सरेंडर्ड हो जाता है। आज शैतान सरेंडर हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज आपके हर एक बंद रास्ते सरेंडर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज आपके बंद दरवाजे सरेंडर हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपके लिए ब्लेसिंग आएगी, आपके लिए स्वर्ग खुलेगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए स्वर्ग खुलेगा। हर एक लोअर पावर बड़ी पावर के सामने सरेंडर हो जाती है। शैतान की लोअर पावर आज प्रभु की हायर पावर के आगे सरेंडर हो जाएगी। हालेलुया। सरेंडर हो जाएगी, सरेंडर हो जाएगी। हालेलुया। सरेंडर हो जाएगी। हालेलुया। सरेंडर हो जाएगी। हालेलुया। सरेंडर हो जाएगी यीशु मसीह के नाम है। और सरेंडर हो रही है, सरेंडर हो रही है। प्रभु चाहता है कि आप हर स्तर में बढ़ें। दिस इज व्हाट गॉड्स प्लान इज।
प्रभु की ये इच्छा है, प्रभु की ये योजना है कि वो आपको हर क्षेत्र में बढ़ाए, वो आपको हर एक स्तर में बढ़ाए। प्रोस्पेरिटी, धन संपत्ति की आशीष, ये एक बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, ये बाइबल का एक कॉन्सेप्ट है। अगर लोग मुझे बोलेंगे कि मैं प्रोस्पेरिटी प्रीचर हूं, नो प्रॉब्लम, मैं हूं। मैं आशीषों को प्रचार करने वाला सेवक हूं। प्रोस्पेरिटी बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है। स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, फिजिकल प्रोस्पेरिटी, फाइनेंशियल प्रोस्पेरिटी, ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है। आत्मिक रीति से बढ़ें, प्रभु आपके लिए चाहता है। आप शारीरिक रीति से स्वस्थ रहें, प्रभु चाहता है। आपकी रूखालाबा शांतल है, आपकी लाइफ से हालेलुया अभिषेक फ्लो करे, प्रभु चाहता है। यह है बिब्लिकल कॉन्सेप्ट। लास्ट टाइम मैंने बोला, जब आप प्रभु के अभिषेक से भरे होते हैं तब आप डेंजरस हो जाते हैं। बोलो मैं डेंजरस हूं। बस 2 ही लोग बोले मैं डेंजरस हूं। अभी 4 लोगों ने बोले मैं डेंजरस हूं, मैं डेंजरस हूं, मैं अंधकार के लिए डेंजरस हूं, मैं पॉवर्टी के लिए डेंजरस हूं, मैं अंधकार की ताकतों के लिए डेंजरस हूं, मैं शैतान के लिए डेंजरस हूं। मालूम, जब आप ये बोल रहे हैं, शैतान के गाल पे 2 जोरदार तमाचा है। शैतान को उसका स्थान दिखाना मजाक की बात है। जिगरा चाहिए, और ये कलीसिया जिगर वालों की है। ये कलीसिया जिगर वालों की कलीसिया है। No demons can stand against of you. कोई अंधकार आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। कोई बीमारी आपके सामने खड़ी नहीं रह सकती। कोई बंधन आपके सामने खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। कोई बंद दरवाजे बने नहीं रह सकते। आपके हर एक दरवाजे खुलेंगे, आपकी आशीष खुलेंगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है। यदि हमारी आशीषें खुली नहीं है, हमें खुद को चेक करना चाहिए। यदि हमारे लाइफ में कुछ बॉन्डेजेस हैं, हमें चेक करना चाहिए। ऋषिकेश से भाई साहब हैं, उनके घर में गया था, इसी वीक गया था, याद। उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली। जब कोई अच्छी बात बोलता है, मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि वो सही जा रहा है। उन्होंने बोला कि आग क्या करती है? आग जलाती है। और फिर उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया। बोले जब आग जलाती है तो जो मुर्दा होता है उसकी हड्डियां तक राख हो जाती हैं। बोले जब वो फिजिकल राख इतनी ताकतवर है, इतने महान परमेश्वर की आगे कितनी सामर्थ्य होगी। मैंने मन में सोचा बिल्कुल सही। और वो आग तुम्हारी फैमिली में जलेगी यीशु मसीह के नाम में। वो आग आपकी फैमिली में जलेगी यीशु मसीह के नाम में। वो आग आपकी लाइफ में इंक्रीज होगी यीशु मसीह के नाम में। हर एक बंधन जलेंगे, हर एक शैतानी ताकतें जलेंगी, हर एक अंधकार धराशायी होगा। हालेलुया। ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है, ये प्रभु का बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है कि आप बढ़ें। और यदि हम बढ़ नहीं रहे हैं, ठहरा हुआ पानी बसाने लगता है, सड़ जाता है। आप जाइए किसी ठहरे हुए पानी के तालाब में जाइए, आप देखेंगे कि उसमें से बदबू आ रही है, उसकी मछलियां मर गई हैं। आप देखेंगे उस ठहरे हुए पानी के तालाब में मछलियां मर जाती हैं, वो पानी सड़ जाता है। प्रभु नहीं चाहता कि हम ठहरे रहें, प्रभु चाहता है हम बढ़ते चले जाएं।
प्रभु चाहता है हम इंक्रीज होते चले जाएं। हालेलुया। कब आप इंक्रीज होंगे? हालेलुया। आप कब इंक्रीज होंगे? मैं एक दिन मनन कर रहा था, मैं देख रहा था इस जिंदगी में, इस दुनिया में बढ़ने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता वो है जो मनुष्य अपने दिमाग से यूज करता है, वो प्रभु पर भरोसा नहीं करता, वो अपने दिमाग पर विश्वास करता है। वो सोचता है अगर मैं मेहनत करूंगा तो मुझे ऐसा फेवर मिलेगा, ऐसी आशीष आएगी, ऐसा हो जाएगा। तो वो सारे रिसोर्सेस को देखने लगता है, वो सारे रिसोर्सेस की ओर ध्यान लगाता है। वो देखता है कैसे सोशल मीडिया के द्वारा, कैसे बिजनेस के द्वारा, कैसे काम के द्वारा मैं बढ़ जाऊं। लेकिन एक व्यक्ति है जो घुटनों में आकर के परमेश्वर से प्रार्थना करता है। हालेलुया। जो खुदा के चरणों में आकर के नम्र होता है। हालेलुया। वो कहता है मैं नम्रता से खुदा की ओर देखूंगा। हालेलुया। वो अपने मुंह को परमेश्वर की ओर करके, मुंह को परमेश्वर के सम्मुख झुका करके प्रार्थना करता रहता है। नहीं मालूम कितने दिन प्रार्थना किया, नहीं मालूम कि कितने दिन उसने आंसू को बहाए हैं, लेकिन एक दिन प्रार्थना करते करते जब वो अपने फेस को बाहर निकालता है, वो खुदावंद जब उसकी ओर मुड़ जाता है, हालेलुया, और लगन मशंदल है, उसके चेहरे से खुदा का तेज प्रकट होने लग जाता है। हालेलुया। उसके चेहरे से परमेश्वर का तेज प्रकट होने लग जाता है। फिर इजरायली लोग बोलेंगे, बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति है मूसा। खुदा ने बोला भैया इनको लीड करना है, इनकी अगुवाई करना है। 6.5 लाख से ज्यादा लोग थे। बोला इनको लीड करना है बेटा। बोला जी पापा जी करूंगा। अब आज के टाइम में क्या होता, किसी ने बोला लीड करना है, किसी ने बोला अगुवाई करना है। हम देखेंगे कौन सी किताब पढ़े, लीडरशिप के प्रिंसिपल हम सीखें, कौन सा हम ज्ञान प्रकट करें, कौन सा हम आइडियोलॉजी लगाएं लीड करने के लिए। लेकिन मूसा ऐसा नहीं था। उसने कहा जिसने मुझे अगुवाई के लिए बुलाया है वही मुझे अगुवाई करना सिखाएगा। हालेलुया। उसने बोला जिसने मुझे सेवकाई में बुलाया है वही मुझे सेवकाई करना सिखाएगा, वही मुझे सेवकाई करना सिखाएगा। हालेलुया। वो खुदा के पास गया प्रार्थना में। हालेलुया। और लगन मशांतल 40 दिन पर्वत के ऊपर प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था। नहीं मालूम कैसे करता होगा। 40 दिन कोई उसके पास जा नहीं रहा है, कोई उसके पास जाकर के मिल नहीं सकता। प्रभु ने बोला था कोई नहीं आना है इस पर्वत के पास। 40 दिन के बाद जब वो पर्वत से नीचे उतरा है, उसके चेहरे का तेज इतना ज्यादा है कि सूर्य का तेज क्या होगा, खुदा का तेज उसके जीवन से ऐसा प्रकट हो रहा था। खुदा ने बोला हालेलुया मैं तुझे सिखाऊंगा। इजरायली बोलने लगे अरे भाई ओ मूसा अपने मुंह को कपड़े से ढक ले, हम तेरे तेज को देख नहीं सकते, तेरा तेज बड़ा भयानक है। हालेलुया। हम अंधे हुए जाते हैं, हम इस तेज को देख नहीं सकते। हालेलुया। यदि आप परमेश्वर की ओर फेवर के लिए झुकते हैं, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का तेज आपके ऊपर से प्रकट होगा, उसका तेज आपके ऊपर से प्रकट होगा। हालेलुया। एंड आई वांट एवरी चर्च मेंबर, और मैं चाहता हूं कि हर एक कलीसिया का विश्वासी, हालेलुया, शैतान के लिए डेंजरस होना है। शैतान के लिए आप डेंजरस होना है। अब कुछ लोग नहीं डेंजरस होना चाहते, उनको लगता है भैया शैतान बहुत डेंजरस है, वो नहीं डेंजरस होना चाहते, वो अभिषेक में नहीं बढ़ना चाहते, वो सामर्थ्य में नहीं बढ़ना चाहते, वो प्रकाशन से नहीं भरना चाहते। इस कलीसिया में आपको प्रकाशन से भरा हुआ संदेश मिलेगा। एक कलीसिया स्वर्ग के प्रकाशन को प्रकट करने वाली कलीसिया है। और जब प्रकाशन आता है चीजें खुलती हैं, वो प्रकाश सब कुछ खोलता है।
वो प्रकाश आपको लाइट से भर देता है, वो प्रकाश आपको फेवर में बढ़ाता है। यीशु मसीह के नाम में। समय तेजी से जा रहा है। एक कॉन्सेप्ट, परमेश्वर चाहता है कि आप ब्लेस हो, परमेश्वर चाहता है कि आप बढ़ें। जब हम बढ़ नहीं रहे हैं, ठहरा हुआ पानी है, बस आएगा जल, वो सड़ जाएगा। प्रभु चाहता है कि हम स्वच्छ जल बने, बहते रहें। बी जनरस, बी ग्रेशियस। आप उदारवादी हो, जेनरस हो, आप दिल से करने वाले हो। मालूम, जब आप उदारवादी होते हैं ना, आपको कोई देखे या ना देखे, आपके हाथ को परमेश्वर जरूर देखता है, आपके हाथ को परमेश्वर जरूर देखता है। जब कोई भिखारी आपके सामने आए, आपसे एक्सपेक्ट करे कुछ पाने के लिए, अगर आप दो लोग जा रहे हैं ना, एक बंदा पक्का कहेगा, अगर आपने कुछ उसको देना चाहा, एक बंदा पक्का कहेगा, अरे भाई तेरा दिमाग खराब है, ये ऐसे ही मांगते रहते हैं। पक्का बोलेगा, क्योंकि वो जेनरस नहीं है, वो उदारवादी नहीं है। आप उसकी बात को डिनाई करना, आप उसको कहना बढ़िया है, शांत हो जा भाई, तेरे को नहीं समझ में आएगा। जो कंगालों को देता है वो यहोवा को उधार देता है। ऐसा लिखा, जो कंगालों को देता है वो यहोवा को उधार देता है। जो कंगालों की सुधि लेता है, परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर को उधार देता है। आप उदारवादी हो, ये तो मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। हर चीज में आप उदारवादी हो, हर एक चीज में आप जेनरस हो, आप ग्रेशियस हो, आप उदारता को प्रकट करें। अब परमेश्वर के हाथ को देखेंगे, अब परमेश्वर के बड़े हुए हाथ को देखेंगे। मालूम, जब आपका बैंक बैलेंस खाली हो जाएगा ना, जब आप किसी को कह नहीं पाएंगे, परमेश्वर को मालूम है इसने उदारता के साथ किया है। हालेलुया। और आपको पता नहीं चलेगा, परमेश्वर आपके लिए ऐसे काम करेगा, ऐसे फेवर करेगा। हालेलुया। आपके लिए रास्ते खुलेंगे, आपके लिए फेवर अवेलेबल हो जाएगा, आपके लिए फाइनेंस के दरवाजे खुल जाएंगे। और मैंने कहा, आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड। अगर मैं जो कुछ बोल दूं, अगर आपने उससे विश्वास से ग्रहण कर लिया, आप उस बात को होते हुए देखेंगे। कभी कभी मैं आत्मा में कुछ बातों को बोल देता हूं, जब वो बातें होती है ना जिनकी लाइफ में होती है, वो भी अचंभित हो जाते हैं कि ऐसा हो सकता है। आज तुम्हारी आशीषें खुलें यीशु मसीह के नाम में। आज आपके बंद दरवाजे खुलें यीशु मसीह के नाम में। आज आपके ऊपर फेवर उतरे यीशु मसीह के नाम में। ये बिब्लिकल कॉन्सेप्ट है कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे, फाइनेंशियली ब्लेस करे। आप बीज को बोएं, आप बेस्ट सीड को बोएं। हम एक आयत को पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब उसका 12वां अध्याय, उसकी 1 से 2 आयत को हम पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। तो यहाँ पर परमेश्वर ने अब्राहम के साथ वाचा बांधी। अब्राहम के ऊपर एक मेरी सेपरेट स्टडी है, आने वाले समय में जरूर आपके मध्य में लाऊंगा। परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा बांधा, जहां तू जाएगा मैं तुझे वहां आशीष दूंगा। देखिए 10वीं आयत में क्या हुआ फिर। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राहम मिस्र देश को चला गया कि वहां पर बस। लेकिन क्या लिखा, उस देश में अकाल पड़ा। बाप रे बाप, बोला था कि मैं तुझे आशीष दूंगा और अकाल पड़ गया। यदि आपने सीड बोया है, यदि आपने बीज बोया है, यदि आपने परमेश्वर के राज्य में बोया है,
अकाल दुनिया के लिए पड़ेगा। अब्राहम जब उस देश में गया, उस देश में अकाल पड़ गया, लेकिन खुदा के कलाम में लिखा है उसके पास धन संपत्ति की बहुतायत थी। उसके पास धन संपत्ति की बहुतायत थी। यदि आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, अकाल आजू बाजू पड़ेगा, लेकिन उस अकाल में परमेश्वर आपके लिए फेवर को उत्पन्न करेगा, आपके लिए रास्तों को खोलेगा, आपके लिए परमेश्वर भला परमेश्वर हो जाएगा। अकाल की अवस्था में उसने जो बोया उसका 100 गुना उसने पाया है। हालेलुया। उसने जो कुछ बोया अकाल के समय में, हालेलुया, उसने 100 गुना पाया है। हालेलुया, उसने 100 गुना पाया। 26 अध्याय उसकी 12 आयत को पढ़िएगा। इसहाक के विषय में पढ़ते हैं। इसहाक ने परमेश्वर के राज्य में बोया। पढ़िएगा 12वीं आयत, 26 अध्याय 12वीं आयत। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया। बोला उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया। हालेलुया। उसने जो बोया उसने 100 गुना फल पाया। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य में हम जो बोते हैं उसका 100 गुना फल पाते हैं, उसका 100 गुना फल पाते हैं। परमेश्वर बोने के समय में आपके फेथ को देखता है। सुना नहीं होगा ऐसा प्रचार, सुनिएगा। जब आप बीज बोने जाते हैं ना, जब आप परमेश्वर के राज्य में धन बोते हैं, परमेश्वर आपके फेथ को देखता है। परमेश्वर आपके फेथ को देखता है। एक किसान जब बोने निकलता है, दिमाग खराब है, धूप में कभी कभी बोने जाता है बेचारा। हमारे जैसे लोग तो कहेंगे भैया गर्मी बहुत है, जाना है, बैठना है इसी में। वो किसान धूप में बो रहा है, मालूम क्यों? उसे फेथ है, उसे विश्वास है कि मैं जो बो रहा हूं अगले वर्ष इसकी बहुतायत की फसल को पाऊंगा। जब आप परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, आप जैसा बोएंगे आप वैसा काटेंगे। यदि आप परमेश्वर के राज्य में बेस्ट बोते हैं, मैं बोल रहा हूं बेस्ट काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। यदि आप परमेश्वर के राज्य में हैं, परमेश्वर की मर्जी से बोते हैं, आप बेस्ट काटेंगे यीशु मसीह के नाम में। अकाल के समय में तुम्हारे बटुए का धन कभी खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके किचन में तेल और मैदा खत्म नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में। यदि आपने फेथ से बोया है, आप उसका प्रतिफल पाएंगे, आप उसका प्रतिफल पाएंगे। परमेश्वर बोने के समय में आपके फेथ को, आपके हाथ को देखता है। जब आप बटुआ खोले हैं परमेश्वर के राज्य में बोने के लिए, बेस्ट बोए, बेस्ट बोए, बेस्ट बोए। आप बेस्ट बो करके आपको कम नहीं पड़ेगा, मैं आपसे वादा कर रहा हूं। आपके बेस्ट बोने से आपको कम नहीं पड़ेगा। परमेश्वर को मालूम है, दबा दबा के मुंह भर करके आशीष देने वाला परमेश्वर है। I'm telling you, आप देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, दुनिया में जो बेस्ट बोते हैं वो बेस्ट आशीष को काटते हैं। हालेलुया। जो धन परमेश्वर की ओर से आता है वो उसमें आशीष को देता है, उसमें दुख नहीं मिलाता है। हालेलुया। आज शैतान मुझे और आपको धन का स्वामी और धन को हमारे ऊपर डोमिनेट करने ना दे, धन को हमारे ऊपर डोमिनेट करने ना दे। आप परमेश्वर की ओर दृष्टि करें, आप उसके ऊपर स्वामी बने यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपको हर एक बेस्ट ब्लेसिंग से भरने पाए। हालेलुया। यदि आप आज्ञाकारी हैं, यदि आप उदारवादी हैं, यदि आप परमेश्वर को फॉलो करने वाले हैं, आपको प्रोस्पेरिटी मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप परमेश्वर के सम्मुख आशीष को पाएंगे। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया। आज अपने सीड को आप बो दें। हालेलुया। आपका जो भी सीड है,
ये सिर्फ फाइनेंस की बात नहीं है। अब हर एक सीड को बो दें। हालेलुया।